नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखते हैं 21, योर कमिटमेंट टू इन्वॉल्व इन 3D, यानी कि आपको आपकी जो कमिटमेंट है, आप तीसरी डायमेंशन में इवॉल्व होने की, तीसरी डायमेंशन में विकसित होने की आपकी प्रतिबद्धता, आपकी कमिटमेंट्स। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें प्लेडियंस क्या बताना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे दृष्टिकोण में आप सभी के पास ज्ञान है, बस आपको उस स्मृति को सक्रिय करने की ज़रूरत है और जो आपके अस्तित्व के भीतर संग्रहित ऑलरेडी है। हमने देखा है आप में से बहुत अपने अनुभव के स्थान से बहुत ही कराहते हुए, परेशान होते हुए कहते हैं हमें बार बार सहायता की ज़रूरत है, हेल्प अस। तो चलिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आप निश्चित रूप से जा सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके संग काम करता है। सो हम आपको सजेस्ट करते हैं इस फार्मूला को देखते हैं। ये बहुत ही आसान फार्मूला है और ये आपके लिए है। पल में, हर दिन में लगातार स्पष्टता के साथ ये निर्धारित करें आप क्या अनुभव करना चाहते हैं, आप क्या अनुभव करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर व्हाट यू वांट फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू समवन एल्स बाउंड्री और समवन एल्स लिमिटेशन। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या अनुभव करना चाह रहे हैं। शायद आप जो चाहते हैं वे किसी और की सीमा या किसी और की सीमा के अनुसार इम्पॉसिबल की हो सकता है, श्रेणी में आता है कि आप ऐसा चाहते हैं, या आप अपनी योग्य और अनुग्रह की भावना के साथ अपने भीतर खोजें आपको क्या खुशी मिलेगी, क्या आपको हल्का और जुड़ा और जीवन महसूस करवाता है। मतलब सिंपली ये बात कहना चाहते हैं कि व्हाट मेक्स यू फील लाइट एंड कनेक्टेड एंड अलाइव, what do you desire that will bring peace on the planet as you occupy your own being। तो कहते हैं इस तरह से देखो, तो ये वे चीज़ें जो भी हों उन्हें चाहना शुरू कर दें। आप जो भी चाहते हो उन्हें चाहना शुरू कर दें, उन्हें यह कहकर अपने पास बुलाएं, ये मेरा इरादा है कि मैं इसे एक सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली का अनुभव करूं। यह मेरा इरादा स्वास्थ्य और ऊर्जा को अनुभव करने का है जो मुझे रचनात्मक रोमांच की ओर लेके जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बता रहे हैं कि व्हाट इज़ योर इंटेंशन, आप इसको चाहना शुरू करो अपने इंटेंशंस को। इट इज़ माई इंटेंशन दैट आई एक्सपीरियंस अ हार्मोनियस लाइफस्टाइल। आप इस तरह से कर सकते हैं। इट इज़ माई इंटेंशन टू एक्सपीरियंस हेल्थ एंड एनर्जी दैट लीड्स मी टू क्रिएटिव एडवेंचर्स। It is my intention that I will be provided for, that shelter and food and all the things I need to experience life be given to me in great abundance, and that I pass this great abundance on and share it with others. These are not ideas you have been trained to think of. 2 or 3 days a week, devote a small portion of your time to गेटिंग क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। हफ्ते में 2-3 दिन अपने आप को ऐसा करो ये चाहने के लिए कि तुम एक्चुअली में चाहते क्या हो। इस चीज़ को देखो कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ जो मैं औरों को देना चाहता हूँ। हम इसे ऐसा कह सकते हैं और बार बार अपने आप को जो जोड़ रहे हो, इस जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इसको बुलाकर अपने शरीर में और ऊपर के ऊर्जा केंद्रों को हर दिन खोलें। अपने चैनल्स को हर दिन वो बोलते हैं कि आप ऑन करें, अपने चैनल्स को आप खोलें। तो दिस इज़ योर आइडिया कि तुम किस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो सकते हो, ये आपको करना है। सो यू कैन वर्क विद दैट अबव योर बॉडी एंड द सेंटर्स इन योर बॉडी बाय कॉलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वी कॉल दिस द पिलर ऑफ लाइट। जस्ट एक तरह का आपको पिक्चर करना है बीम ऑफ लाइट का, जो आपके 12 चक्रा सेंटर्स में आ रही है। 7 चक्र आपके शरीर के अंदर आ रहे हैं और 5 आपके शरीर उसमें प्रकाश आ रहा है। These chakras are information centers or vortexes that once activated begin to spin। जब ये एक बार ये ऊर्जा आपके भीतर आने लगती है तो ये ऊर्जा आकर आपके शरीर में सक्रिय होने लगती है और आपके अंदर एक गति पैदा करती है। प्रकाश इनकॉर्डेड फिलामेंट्स को एक साथ काम करने, रिबंडल करने और शरीर में बाहर विकसित होने के एलिक्स बनाने के लिए सक्रिय करती है। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने भौतिक अस्तित्व के साथ पूरी तरह बैलेंस में रहना चाहता है, नियमित रूप से किसी प्रकार के जिसे कहते हैं कि ये इस बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है।
फिर उन्होंने एक और बताया कि आप अपने आप को दूसरी एक्टिविटी बता रहे हैं। वी रिकमेंड फॉर दोज ऑफ यू विश टू मूव इनटू अ वास्ट एक्सेलरेशन of energy spinning. Move from left to right, spinning around and focusing your vision on your thumb, counting and spinning. We recommend that you spin 33 times at least once a day. You may build up to the 33 spins very slowly. If you are able to work up to 33 spins 3 times a day so that you are spinning 99 times well, we will see how long you stay on the planet, or at least in this dimension. When you complete spinning, however many times you spin, brings your palms together at chest level, press them together, keeping your eyes open and balance yourself with your feet shoulders width apart so that you feel anchored and still feel the spinning at the same time. अब यहाँ पर वो एक तरीके से ये बता रहे हैं कि आप अपने आप को, अपने शरीर को एक और कह रहे हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं अपने आप को हाई लेवल पर। तो इस तरीके से प्लेडियंस ने आपको ये बताया, स्पिनिंग का एक तरीका बताया, और उन्होंने ये बताया कि आप अपनी हथेलियों को छाती के स्तर पर एक साथ लाएं, उन्हें एक साथ दबाएं और आँखों को खुले रखें और अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से अलग रखें। यहाँ पर बेसिकली इस तरह से ये जो बताया, ये आपके चक्र प्रणालियों की इसकी स्पीड को तेज़ करता है। तो यानी कि ये प्रयोग के तरीके बताए। नंबर 1 इंटेंशन करना, देन द ब्रेथ प्रोसेस के साथ, फिर लाइट पिलर के साथ काम करना और इस तरह से स्पिन करना। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें बताया क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक प्राणी हैं और आपकी आवृत्ति बहुत तेज़ दरी से बदल रही है। और उन्होंने एक सजेशन दी, ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, ताज़ा पानी, शुद्ध पानी। और पानी एक कंडक्टर के रूप में काम करता है, ये आपके सिस्टम को खुला और प्रवाहित रखता है। और इन्होंने आगे बताया कि अपने आप को विकसित करें, जो आपके अंदर चीज़ें हैं, और जानकारियाँ इकट्ठा करने और संभावनाओं को बदलने के लिए टाइम से आगे बढ़ें और अपने जीवन को बदलने के लिए उसमें जाएं, और फिर अपनी इच्छा का पूरा उपयोग करें, अपने डिज़ायर्स का, चाहने का, और अपनी इन बदलती हुई दशाओं को देखें। और जैसा आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आप देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी चेतना में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आता है। और ये उन्होंने बोला कि तुम में से बहुत से लोग हैं जो हायर डायमेंशंस में, हायर लोकों में जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं। तो ये भूलकर, और यहाँ पर फिर वो धरती भूल जाते हैं। उनको हमेशा ये लगता है ऊपर रहें, हम उधर चले गए, हम उधर चले गए बोले, जबकि आपको धरती से जुड़े रहना चाहिए क्योंकि आप तो धरती पर हैं। तो ग्राउंडेड होने की आवश्यकता एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम लोग नहीं समझते, कम समझते हो, और तुम लोग को ग्राउंडेड भी रहना है, अपने आप को जोड़ने हैं दुनिया में। एक बार चीज़ों को समझने में आपकी जब फ्रीक्वेंसीज़ में चेंज होता है तो शरीर में अधिक प्रकाश आता है, और इस तरह से आपको ग्राउंडेड होकर अपना कार्य को करना है। फिर इन्होंने यहाँ पे हमें ये भी बता रहे हैं कि जब कभी कभी आप अपनी दुनिया में रहते हुए ऊब जाते हो तो आप केवल डेटा लेना चाहते हो और भूल जाते हो कि संसारिक दुनिया को क्या मानते हो। यदि आप ग्राउंडेड नहीं हो तो आपको उन जानकारियों को अपनी वास्तविकताओं में बदलने का और उपयोग में लाने का कोई तरीका नहीं होगा। तो ये आपके सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है, या ये समझो जो भी आप प्राप्त कर रहे हो उसको बता नहीं पाओगे, या आप शांति में रहने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तो यानी बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है अपने इरादों के साथ, और ग्राउंडिंग करना भी उन्होंने बहुत ज़रूरी बताया। अपने आप को धरती पर रहने का उन्होंने ग्राउंडिंग करने के कई तरीके बताए। उन्होंने कहा कि आप ज़मीन पर, धरती पर बैठकर ग्राउंडिंग कर सकते हो, बाहर जाओ, नेचर में जाओ, पेड़ के पास खड़े हो जाओ, पेड़ के पास बैठ जाओ, अपनी कुर्सी को धूप में रखो, किताब पढ़ो जिसमें सूरज आप पर चमक रहा हो, तैरने के लिए चले जाओ, या कुछ ऐसा करो कि अपने पैरों को पानी में डाल दो। ये ऐसे तत्व हैं कि जो पृथ्वी बनाते हैं और आप उन्हें महसूस कर सकते हो, आप उनके संग कनेक्ट होते हो। जैसे जैसे आप विकसित होते जाते हो, आप ये देखते हो आपकी पूरी प्रजाति आयामों को मर्ज करने के लिए आगे बढ़ती है। आपके तंत्रिका तंत्र को सारी जानकारी का अनुवाद करने में सक्षम होना चाहिए। आपकी दुनिया को परिभाषित करने के तरीके बदल देगा। आप आने वाले वर्षों में सब चीज़ें देखोगे, और इस समय ऊर्जाओं का
टकराव होता है ऊर्जाओं का, आप समझ सकते हो कि आपको ये जानना ज़रूरी है आप कौन हो। तो आपकी एनर्जीज़ में परिवर्तन आ रहा है। जैसे जैसे आप मल्टी डायमेंशनल होते जाते हो, आप समझ पाते हो, तो आप ये देखोगे मल्टी डायमेंशनल आप होते चले जाते हो। अब यहाँ पर मास्टर्स हमें, प्लेडियन मास्टर्स हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि इसलिए जब भी आप अपने आप को विद्युतकृत या ऊर्जावान पाते हो तो आप महसूस करो कि आप एक परिवर्तित अवस्था में हो। आप ये भी महसूस कर सकते हो कि बदले हुए कितने आपके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। आप अपने भावनात्मक इमोशनल बॉडी की करके इस पे विश्वास कर सकते हो। अपनी भावनाओं पे विश्वास किया जा सकता है। भावनाएं अच्छी हैं, आप भावनाओं को नियंत्रित भी कर सकते हो। आपको अपने नियंत्रण से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा इमोशंस के बारे में बता रहे हैं। इमोशंस आपके भीतर एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है। और उन्होंने फिर बॉडी वर्क को भी इम्पोर्टेंस दिया। बॉडी वर्क एक रिलीज़ का काम करता है। अब यहाँ पर इस बात को समझो, मान के चलो कोई भी तुम्हारा पहले का ट्रॉमा है, कुछ भी चीज़ है, तो ये बॉडी वर्क एक रिलीज़ लाने का काम करता है आपके उत्तक टिश्यूज़ को उपयोग कर और आप इस तरह से अपने आप को समझ पाते हो। और आप अपने आप को मान के चलो कि आप अपने उस ब्लूप्रिंट को जिसको लेकर आप आए थे इस धरती पर और जो जानने के लिए आए थे, मान के चलो कि आप कुछ जानना चाहते हो, आप तो आप ये सारी चीज़ों को लेते हुए इन सब चीज़ों को रिलीज़ करते हो। आप देखोगे कि आपको बॉडी में लेना ये इम्पॉर्टेंट है। भावनाओं की ज़रूरत पड़ती है रिलीज़ करने के लिए, बॉडी की ज़रूरत पड़ती है रिलीज़ करने के लिए, और आपको इस तरह से काम करना पड़ता है। आपको अपनी भावनाओं के साथ, शरीर के साथ, और इस तरह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि आप जिस चीज़ से भी गुज़रते हो वही आप तय करते हो, आपको उस गुज़रना है। अब मान के चलो आप नहीं जानते कि आपको कितना क्लियर कर रहे हैं, तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि अब जब आप क्लियर कर रहे हो, अपने पैटर्न को क्लियर कर रहे हो, आप अपने आप को क्लियर कर रहे हो, तो अब आपको ये जानना होता है कि आप जो भी कुछ क्लियर कर रहे हो इससे ग्रह की मदद कर रहे हो। आप अपने ही चेतना के मार्ग नहीं खोल रहे हो बल्कि आप ग्रह की चेतना के मार्ग भी खोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर इस बात को समझना महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि आपको मनुष्य का शरीर विकसित हो रहा है, बदल रहा है। ये विश्वास कर सकता है कि इसे एक की आवश्यकता है, इसे ये बदलने की आवश्यकता है। कहते हैं याद रखो सभी चीज़ें कंपन के रूप में मौजूद हैं। जानवरों को आपके साथ साथी होने के लिए, भूमि पर रहने के लिए, आपको खिलाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो आपका आश्रय देने के लिए ही ग्रह पर रखा गया था। ये प्यार से किया जाना था। यदि आप एक खेत में रहते हो तो अपनी मुर्गियों और सूअरों को पालते हो, और यदि आप उन्हें खाना खिलाते हो और जब उन्हें वध करने का समय आता है तो आप इसे दया और प्रेम से करते हो, तो ये ठीक है। आप जानवरों को जीवन की गुणवत्ता देते हो। यानी कि वो ये कहते हैं कि आप सबके अंदर, आप जो एनिमल्स हैं आप उनके प्रति प्रेम रख सकते हो और आप उनसे प्रेम कर सकते हो। तो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें बस एक इरादा रखना होगा कि मैं मौजूद हूँ, मैं हूँ और मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं विकसित होना चाहता हूँ और मैं अपना आहार बदलना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप जानवरों के संग उनके कनेक्शन में आ रहे हो, आप उनको अपना साथी मानते हो और उनके जीवन को भी गुणवत्ता देते हो, उनकी इम्पोर्टेंस समझते हो कि तो अब यहाँ पर एक अपनी इंट्यूशन के साथ, अंतर्ज्ञान के साथ भावना जो भी रखते हो उसको आप विकसित होने दो और एक समय आएगा जब आप देखोगे आपके अंदर एक परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि कैसे आपके 12 DNA, आपके जो हेलिक्स हैं उसमें कैसे परिवर्तन होता है और मस्तिष्क की पूरी क्षमता को कैसे सक्रिय किया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने ये बोला कि जब वो तू पूरी तरह से जब सक्रिय होने लगता है, आप जीनियस हो जाते हो, आप सब कुछ जानते हो, आप टेलीपैथिक हो और आप कुछ भी करने में सक्षम हो, क्योंकि आप लिविंग लाइब्रेरी के आप होस्ट हो, आप चीज़ों को जान रहे हो। तो कहते हैं एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको बाहर से जानकारियाँ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे अभी आपको ज़रूरत पड़ रही है।
आप जब अपने मल्टी डायमेंशनल सेल्फ को जान जाएंगे, जब आपको अपनी इंटेंशंस पता होंगी, आपको जो करना है वो पता होगा, तो आपको अपने जीवन की पल पल की खबर होगी। यहाँ पे वो फिर कहते हैं कि हम आपको एक ऐसी प्रेयर करने का बोल रहे हैं कि आप प्रेयर कर सकते हैं। तो प्लेडियंस हमें बता रहे हैं, व्हेन यू ऑपरेट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन coupled with creation and love, you will be put to work spreading that frequency, not by doing it for others, but by allowing others to feel your frequency when they come in contact with you. आप लोगों को क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे? वो लोग जब आपके कांटेक्ट में आते हैं तब वो जो आपसे सीखते हैं, आप इस चीज़ को समझ पाते हैं। यू आर ऑल वेल इनवैल्यूएबल, यू नो, आप कितने कीमती हैं, आप इस बात को जानते हैं। और यहाँ पर यही बोला उन्होंने कि आप अपने आप को, देयर इज़ नो वन ऑन द अर्थ प्लेन एट दिस टाइम हु इज़ नॉट इम्पल्स टूवर्ड्स इवॉल्विंग, यानी सब कुछ इस पृथ्वी पे इस समय इवॉल्व हो रहा है। आप इस एवोल्यूशन से गुज़र रहे हो और आपको ये समझना होगा कि you are part of this family of light and earth is a living library. You have to understand, my dear friends, earth is a living library and you are part of this family of light. We will enlist you and assist you by saying that there are many rewards, even though we will never guarantee that the challenges will stop. There is a stance of mastery that you will achieve. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको लर्न टू रीड द सिम्बल्स, अपने सिम्बल्स को समझने के लिए इस चीज़ की आप इसको सीखिए, सिम्बल्स को, एंड फॉलो द इम्पल्सेस टू देयर हाईएस्ट कंक्लूजन्स। बीइंग मल्टी डायमेंशनल मीन्स ओपनिंग द चैनल्स एंड टर्निंग द डायल्स टू द वेरियस फ्रिक्वेंसीज एंड देन रिसीविंग द ट्रांसमिशंस और नोइंग्स। आप ये चीज़ों को सीखिए एंड अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कीजिए, एक्सप्रेशंस को इन्हांस कीजिए। देयर आर नॉट इनफ वर्ड्स इन द प्रेजेंट वोकैबुलरी और डिक्शनरी ऑफ एक्सप्रेशन टू कन्वे द फीलिंग्स ऑफ द नॉन फिजिकल रेल्म्स। जो नॉन फिजिकल रेल्म्स हैं उनको अच्छे से समझने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उनके एक्सप्रेशंस को समझने के लिए अभी कोई भी एनफ शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा शब्दकोश नहीं है जो उनको इस तरह से समझ सके। इस तरह का कहीं रिटर्न है कि ओके दिस इज़ देयर, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, so there is nothing like that. So you have to understand the meanings and you have to understand the things. So it basically refers to that which is not physical or not within third dimensional beings. So आप इस तरह की चीज़ों का एक मैग्नेटिक जंप लेकर आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, माय डियर फ्रेंड्स। एंड उसके बाद ये हमें बताते हैं, सो यहाँ पे हमें फिर प्लेडियंस बता रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनैलिटी टू अस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। We realize that part of our challenge as teachers is to transmute our way of life into systems that are evolving. To put you at rest, however, unless you check out of the planet, there is a process you are heading toward. Though how you encounter, it's up to you. तुम कैसे इसे इनकाउंटर करते हो ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम इस चीज़ को इस यहाँ पे इस एज ऑफ द क्लिफ पर आके आप आगे कदम बढ़ाओ। और जो ये चीज़ें हैं अभी जिनके बारे में बोला, अभी तो हवा में हैं ये कह सकते हैं, तो उस चीज़ को आप चाहो तो तुम वहाँ पर पहुँच सकते हो, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। हम चाहते हैं कि आप रिकग्नाइज़ करो जो आपके भीतर ये वाली चीज़ आपके अंदर पहले मौजूद है, आप उस पार्ट को जानो, उस पार्ट को समझो, उस रियलिटी को समझो और इस वाइड रियलिटी को ओपन करो और एस्टेब्लिश करो अ होल नया पैराडाइम ऑफ कॉन्शियसनेस। आप पूरे पैराडाइम को आप इसको खोलो। एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी डन बाय वन वर्ल्ड लीडर। ये ऐसे नहीं होगा कि केवल एक होगा दुनिया में जो ऐसा कर पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये मासेस में होगा, बिकॉज मासेस तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए। सो इस समय द गार्जियंस ऑफ लाइट आर ऑन दिस प्लैनेट इन द मिलियंस
जो गार्जियंस ऑफ लाइट हैं वो बहुत हैं, बहुत हैं। केवल तुमको क्या करना है, इवॉल्व करना है अपने आप को। यू वर्क एट दिस टाइम इज़ वेरी इंटेंसली इन्वॉल्व विद द सेल्फ, द फिजिकल व्हीकल दैट यू प्रेजेंट ऑक्यूपाई। आप इस शरीर में रहते हुए, जिस व्हीकल में रहते हुए आपको इस चीज़ को समझना होगा। इट इज़ द सेल्फ दैट अलाउज यू टू प्ले दिस गेम एट दिस टाइम। ये आपका अपना स्व है जो तैयार है इस परिवर्तन को देखने के लिए, समझने के लिए। तो माय डियर ह्यूमन बीइंग्स, लव इट, ऑनर इट, चेरिश इट, टेक good care of it, speak very well of it, and intend that it perform at optimum capacity. That is all you need to do. Open to connect with your family of light, my dear. So then be prepared to find out who light has met, who light is going to introduce you to, and who light indeed are. इन बातों को समझते हुए, इनको ऑनर करते हुए, प्यार जिसको तुम एक्सपीरियंस करते हो जब तुम प्रकाश के परे चले जाते हो। यू नीड लाइट, तुम्हें प्रकाश की ज़रूरत है, आप प्रकाश चाहते हो। वो प्रकाश जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्सेस करता है प्यार को, और इस प्यार की, इस इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंसीज के बिना प्यार की फ्रिक्वेंसी को मिसअंडरस्टूड किया जाएगा, नहीं समझा जा सकता। तो केवल इस फ्रिक्वेंसी को समझने के लिए, इस लव फ्रीक्वेंसीज को समझने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, इन इंफॉर्मेशंस को लेना है। तो यहाँ पर हमें प्लेडियंस, माय डियर फ्रेंड्स, बता रहे हैं कि जब आप इस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी के साथ में इन्फ्यूज़ करते हो, किसको, जब आप इन्फॉर्म्ड होते हो एंड आपको जब शक्ति मिलती है, स्ट्रेंथिंग मिलती है, एंड आप फायरिंग योर ब्लूप्रिंट्स अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, नाउ दैट यू हैव बिकम इन्फॉर्म्ड। अब तुमको सूचना मिल चुकी है और आप इस बात को समझ रहे हो कि आप इस मल्टी डायमेंशनल लाइट इन्फ्यूज़न के साथ अपनी पहचान को समझ रहे हो। आप अपने उस विस्तार रूप को देख पाते हो, आप एक्सपीरियंस करने लगते हो उस लव फ्रीक्वेंसीज को, दैट विल अलाउ यू टू एक्सटेंड लव to other versions of your multidimensional self and create a massive healing of consciousness on many levels, my dear friends. तो ये जो experience होता है and you will have in these realms of activity can be very powerful. ये जो experiences आप लेते हो ये बहुत powerful हो सकते हैं and they can alter your tremendously. आपको बहुत, और आपको एक इस तरह से एक, ये समझिए कि आप इस तरह से एक वॉक अराउंड करते हो एक मुस्कुराहट के साथ कि सब हैरान हो जाते हैं कि आपको क्या हो गया। यू विल कैरी योर सेल्फ दिस वे बिकॉज यू विल बी इन अ वाइब्रेशन ऑफ एक्टेसी। आप एक उस पवित्र, उस एक उच्च वाइब्रेशंस में हो जाते हैं कि आप एक बहुत महान हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं जब आपका इस तरह से आप उन सूचनाओं को पाते हुए, उनके संग जुड़ते हुए, अपने आप को उन महान तत्व के साथ जोड़ते हुए, अपने आप को मल्टी डायमेंशनल मानते हुए उस जो प्यार को स्पर्श करते हो, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ लाइट एंड लव, दिस इज़ लाइट एंड लव। The light, the informations, and you're receiving the informations, and when you informed, you start converting, healing, transforming, and now you are understanding the love, the real love, and this is love, and this is the only way. This is a journey from light to love, and that moment जब आप ऐसा हो जाते हो, आप रेजोनेट करने लगते हो, तो कुछ भी इस तरह की वाइब्रेशंस के साथ में आप इतनी हायर फ्रिक्वेंसीज को रेजोनेट करने पाते हो कि एनीथिंग दैट इज़ नॉट इन दोज फ्रिक्वेंसीज विल नॉट इवन सी यू। जो इस प्रकार की प्यार की ऊर्जा में नहीं होगा वो आपको इवन देख भी नहीं पाएगा। देख भी नहीं पाएगा। When you operate in the frequency of information coupled with creation and love, you will be put to work spreading that frequency, not by doing it for others, but by allowing others to feel your frequency. मैं 2 बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। आप लोग आपकी उस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे
आप इनवैल्यूएबल हो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। एंड आप इन दिनों में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हो, आपको बहुत लोग चाहेंगे। यू विल बी लुक्ड अपॉन एज सुपर ह्यूमन, आपको सब सुपर ह्यूमन की तरह देखेंगे। हाउएवर इट इज़ नॉट फॉर यू टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द पॉपुलेशन, आप उनसे अपने आप को अलग भी नहीं कर पाओगे। इट इज़ योर प्लेस टू टीच द पॉपुलेशन एंड शो देम हाउ दे कैन डू द सेम थिंग। और तब आप इस पॉपुलेशन को ये बता पाओगे आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। एंड फ्रीक्वेंसीज आर टू बी गिवन एंड शेयर्ड फ्रीली, आपको वो फ्रीक्वेंसीज दी जा रही हैं आप ताकि उनको आराम से फ्रीली होके शेयर कर सको, ताकि हर एक अपने आप को डिस्कवर कर सके। व्हाट दे कैन डू फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए क्या कर सकते हैं। सो इस तरह से ये प्लैनेट इवॉल्व हो रहा है, 3D से आगे की और जा रहा है। तो इस चैप्टर में हमें प्लेडियंस ने बताया कि कैसे हम लोग 3D में रह के इवॉल्व हो सकते हैं, जो चीज़ें नहीं थी अभी तक समय में, उन चीज़ों को समझते हुए जानते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग टीचिंग्स में प्लेडियंस की में आखिरी दौर पर आ पहुँचे हैं। चैप्टर 22 द गैलेक्टिक टाइडल वेव ऑफ लाइट। ये संदेश का अंत हो रहा है और संदेश की शुरुआत हो रही है। द गैलेक्टिक टाइडल वेव ऑफ लाइट, यहाँ पे हमें प्लेडियंस बता रहे हैं अवेयरनेस इज़ अवेकनिंग विद इन द मासेस ऑन दिस प्लानट। द सम टोटल ऑफ इवेंट्स as they quicken and unfold is seeping its way into everyone's realities। इस अंतिम संदेश में वो बोलते हैं कि हम इस तरह से आपके संग जो बात कर रहे हैं, एक असिस्टेंट जो हम आपको दे रहे हैं, उसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्लैनेट पर जो अवेकनिंग हो रही है, जागरूकता जग रही है। और यहाँ पर ये बताया है कि हमने अपने शिक्षकों की सबसे बड़ी सहायता से इसे प्रस्तुत किया है और हमें लगता है कि इस ग्रह की जानकारी हमारे उद्देश्यों में एक प्रकार की हार्मनी क्रिएट कर सकती है और हमारी ऊर्जाओं को जोड़ सकती है। हमारे बारे में, हम प्लेडियंस के बारे में इनको जमा करके बता सकती है। तो हमने इस ग्रह को प्रेरणा देने के लिए एक संक्षिप्त सा संदेश दिया है, एक संदेश जिसमें सच है, एक संदेश जो आपके स्वयं के उस हिस्से को लुभाने, जागृत करने और आगे बढ़ाने के लिए छिपा हुआ है, निष्क्रिय रूप से है। हमें लगता है इस पुस्तक के माध्यम से हम जो भी आपको दे रहे हैं वे आपके भीतर जो भी जागृत है, जिसे आप जानते हैं, वो आपको ज़रूर जगाएगा। हम अपने इन विचारोत्तेक संदेशों से आपको प्रेरित करते हैं और हमारा यही इरादा है कि आपको अंदर एक इनकोडिंग आप में शामिल हो और हमें लगता है कि आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। तो वी फील दैट द मटेरियल वी हैव बीन शेयरिंग थ्रू दिस बुक इज़ टू अवेकन विद इन यू व्हाट यू नो। इट इज़ टू ब्रिंग यू टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर रियलिटी। Reality is illusion as it is sold to you, and to an understanding of what your part in all of this is or can be। हो सकता है आपके अंदर, तो बोलते हैं कि यही हम आपको बताना चाहते हैं। आगे हमें प्लेडियन मास्टर्स बता रहे हैं कि जैसे जैसे ये ग्रह में महान परिवर्तनों के दिन करीब आते जाएंगे, आप में से प्रत्येक को ऐसा लगेगा कि आपने उस पिलर्स ऑफ लाइट को बुलाया है। एज दिस प्लैनेट मूव्स क्लोजर टू दीज डेज ऑफ ग्रेट चेंज, ईच ऑफ यू विल बी कॉल्ड अपॉन टू स्टैंड एज पिलर्स ऑफ लाइट। आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रकाश के स्तंभ के रूप में खड़े होने के लिए आप खड़े हैं। आप ऐसे समय में लोगों को रास्ता दिखाएंगे, उन लोगों को जो हताश हैं, क्योंकि पुराने तरीके अब इसका समाधान नहीं है, जो भी फिट नहीं है, जिन पे जो लागू नहीं होते। यू विल शो द वे इन टाइम्स व्हेन पीपल आर डेस्परेट बिकॉज द ओल्ड वेज आर नो लॉन्गर सॉल्यूशंस, दे नो लॉन्गर फिट एंड नो लॉन्गर अप्लाई।
तो हमने आपको इस किताब में ये सुझाव दिए हैं कि किस तरह से आपको इन उपहारों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे इसका निर्माण होगा, कैसे आप उन प्राचीन भविष्यवाणियों को दोबारा प्रकट करेंगे, उन्हें जीवित करेंगे। As you evolve, you carry what you know forward and you share it and you live it. You become a greater vessel or greater expression of light. जैसे जैसे आप विकसित होते हो, आप जो जानते हो उसे आगे बढ़ाते हो, और जो आगे बढ़ाते हो उसे जब आप साझा करते हो, आप जीते हो, आप इसको जीते हो। मास्टर्स हमें बता रहे हैं, प्लेडियन मास्टर्स, कि आपको सिंपली आपकी जो ये लाइट बॉडी है, द लाइट बॉडी इज़ द बॉडी डेट होल्ड्स द कंप्लीट म्यूटेशन ऑफ द स्पीशीज़. It will be able to juggle realities through the shifting of consciousness by intent from one view to another, like turning the stations on a television, my dear friends. आप ये समझ लीजिए कि जब आप इस तरह से बदलने का इरादा रखते हैं और जब आप इस तरह से उसको धारण करते हैं, तो जैसे आप एक नई प्रकार की चीज़ को, टेलीविज़न पे एक नए स्टेशन को लागू कर देते हैं। बस ध्यान रहे, पदार्थ तो बस प्रकाश है। जब आप अपने हल्के शरीरों का, लाइटर बॉडी का निर्माण करते हैं, तो आप अपने सेलुलर स्ट्रक्चर्स को दोबारा अलाउ करते हैं बदलने के लिए। जैसे जैसे आपके वाइब्रेटरी रेट्स बढ़ जाते हैं, यू बिकम योर लाइट बॉडी. You will see the change in your body literally. Your body will become more vital, more youthful, more nourished in its own being. And definitely the processor of a multitude of information, it will become a super being. The building of the light body involves becoming a super being. आपका ये प्रकाश जो अभिव्यक्ति करने में स्वतंत्र है, वो एक ऐसा सुपर प्राणी बन जाएगा। आपके अंदर जो आपकी सेलुलर बॉडीज़ हैं, आप उसका फैलाव करके, रेजोनेट करके, एक्सटेंडिंग द लॉन्गेविटी ऑफ द सेलुलर बॉडी थ्रू रेजोनेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ सेलुलर लाइफ इज़ कमिंग बैक इनटू फैशन. वो आ रहा है। ये प्रकाश शरीर के निर्माण का हिस्सा है। ये एक ऐसा शरीर है जो प्रकाश शरीर बनेगा, जो डेंस नहीं है, दैट डज नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्ट, that self generates and that self replenishes. ये स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं भरता है, स्वयं दूसरों को, खुद को भरकर करता है। और ये जो प्रयास आप कर रहे हैं, ये संभव है। ये संभव है। आपके पास सामाजिक, आत्मिक और आध्यात्मिक आत्म है। यह आपको तय करना है कौन सा पवित्र है। आपको सहज ज्ञान को अपना अधिकार बनाना होगा, सहज ज्ञान के वाहक बनना होगा। सो फाइनली बोलते हैं, आप अपने अनुभव का मानक वाहक बनने दें। यदि आप वे सब कुछ प्राप्त करते हैं जो आप जानते हैं कि दिव्य आदेश और दिव्य उद्देश्य है, अपने अहंकार पहलू को हर समय समझे बिना अपनी वास्तविकताओं के माध्यम से आप तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आप तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आप देयर विल बी मैनी डिफरेंट वेज दैट गैलेक्टिक टाइडल वेव ऑफ लाइट विल बी एक्सपीरियंस. डेफिनेटली इट विल कैटापल्ट एवरीवन इनटू सम एक्सटेजरेशन वर्जन ऑफ देयर ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी. आपके अलग अलग इसमें जो तरीके होंगे अलग होंगे, और आप ऑफ कोर्स आपकी अपनी पसंद है। कहते हैं हमारा अब ये अंतिम जो शब्द आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, आप लोगों के लिए मनुष्य, हम सबको धन्यवाद देना शामिल करते हैं। आवर फाइनल वर्ड इंक्लूड अ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु रिकग्नाइज द लाइट सोर्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी. जिसने आपने अपने पहचान को इस प्रकाश सोर्स के रूप में पहचाना, जो आपको इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और उन चीज़ों को जो कि एक साइलेंट विस्पर्स हैं, उनको आप डाउनलोड कर कर उन सुनहरे सर्पिलों को, उन सुनहरे कह सकते हैं कि उन गोल्डन स्पाइरल्स के थ्रू आप उन कॉरिडोर्स में जा रहे हैं जो आपके अपने हैं।
हम आपका सम्मान करते हैं। वी ऑनर यू, वी रिकग्नाइज यू एंड वी आर हेयर टू असिस्ट यू। हम आपकी सहायता के लिए हैं, हम आपको पहचानते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। हम यहाँ प्रकाश परिवार के रूप में उस विकल्प को आपके लिए लाए हैं जहाँ पर आप शाइन करोगे, पोर्शन ऑफ लिविंग लाइब्रेरी, अ न्यू स्टार, अ न्यू लाइट ऑन द हॉरिजन्स ऑफ मेनी सेंटिएंट वर्ल्ड्स। हम भविष्य में प्रतीक्षा करते हैं आपका अतीत हमारे वर्तमान को इंटरसेक्ट करे। वी वेट इन द फ्यूचर फॉर योर पास्ट टू इंटरसेक्ट आवर प्रेजेंट and catapult all of existence to a new octave, the highest octave of being. It is our great pleasure to have your assistance in this process. हम जो आपको इस नए अस्तित्व में, इस प्रक्रिया में आपको आपकी सहायता करने के लिए जो हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत ही, इसमें जो हमने आपको असिस्टेंस दिया, ये हमको बहुत ही ग्रेट प्लेजर दे रहा है। और इस तरह से एक थैंकिंग नोट के साथ प्लेडियंस हमसे विदा लेते हैं। सब अपनी आंखें पल भर के लिए बंद कर कर एक थैंकिंग नोट अपने हृदय से उन प्लेडियन मास्टर्स के लिए जिन्होंने हमको ये संदेश दिया, जिन्होंने इस पूरी पुस्तक में हमें बताया हम किस तरह से उस 5th डायमेंशन में जाने के लिए तैयार कर सकते हैं, हमें क्या क्या किन किन पहलुओं के लिए अपने आप को देखना है, समझना है, परिवर्तन लाना है, और किस प्रकार से सब हमको देखते हुए उस चीज़ को ले पाएंगे और वो भी उस प्रकाश का, उस पिलर ऑफ लाइट का उसको अनुभव कर पाएंगे। सो उसके साथ ही मैं आप सब लोगों का जिन्होंने ये पूरा प्लेडियंस विजडम को सुना, द टीचिंग्स ऑफ प्लेडियंस, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन की पूरी किताब, उन सबको मैं आशा गुप्ता तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप सबको हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे द्वारा जो मुझे चुना प्लेडियन मास्टर्स ने और इस ज्ञान को हिंदी भाषा में आप तक पहुँचाया। मैं अपना भी धन्यवाद करती हूँ, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। सो थैंक यू, लव यू, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपनी प्यारी ओशीन का धन्यवाद करती हूँ। ओशीन की हेल्प के बिना ये सीरीज़ बनना संभव नहीं था। मैं धन्यवाद करूँगी अपनी एडमिन का, ऋचा के बिना संभव नहीं था। तो मैं दोनों अपने लाइट वर्कर्स ऋचा एंड ओशीन अग्रवाल का धन्यवाद करती हूँ, अपनी दोनों सोल सिस्टर्स का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आशा फाउंडेशन आदिशक्ति की, अपनी हर सोल सिस्टर का जो साथ में कंधे से कंधा मिला के अपने उच्च स्व को पहचानते हुए, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी चेतना को आगे बढ़ाते हुए सबके विकास की ओर आगे गतिमान हो रही है। सबका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू।